क्या बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और गैर मान्य प्राप्त खेलों में आपका भविष्य सुरक्षित है? जी हां, आज मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। और जो लोग बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या गैर मान्य प्राप्त खेलों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, किसी व्यक्ति विशेष या संस्था के लिए नहीं है। मैं खेल और खिलाड़ी की कदर करता हूं और खेल का शुभचिंतक हूं। इसलिए मैं हर छोटी से छोटी बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि आपका समय और आपका जो कैरियर है वो बिल्कुल उज्जवल हो और किसी गलती या किसी बात की आपको ना जानकारी होने की वजह से आपका कैरियर खराब ना हो। देखिए, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग एक बहुत महंगा खेल है और ये कुछ लोगों द्वारा, फेडरेशन द्वारा, संस्थाएं द्वारा या कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है। और इस पे किसी तरह का सरकारी नियंत्रण ना होने की वजह से और ओलंपिक एसोसिएशन की में रजिस्टर ना होने की वजह से इसमें सरकार का ज़्यादा दखल अंदाजी और रोल नहीं रहता। और आपको बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में इतनी मेहनत के बावजूद भी किसी तरह की सरकारी नौकरी का या अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रावधान नहीं है। और बड़े बड़े डोले देखकर, चौड़ी छाती देखकर या भारी वजन उठाकर ये चीजें हमें भ्रमित करती हैं। लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इनको खेलों की तरह अपनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बॉडी बिल्डिंग को, पावर लिफ्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो लोग इन बातों की तरफ जरूर ध्यान दें। देखिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को या पावर लिफ्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और ये बहुत महंगा खेल है। अगर आपके पास पैसा पर्याप्त है तो आप इस खेल में अपना नाम भी कमा सकते हैं और इसी काम में आप पैसा इन्वेस्ट करके आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों सोशल मीडिया पर अच्छी बॉडी डोले या लोगों का अट्रैक्ट होकर इस खेल को चुनते हैं, और वो लोग, उनके पास पूरी खुराक भी नहीं होती और वो लोग क्या होता है कि फिर बाद में उनको वो खेल बीच में छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका समय भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है और उनका कैरियर भी खराब हो जाता है और उनका जो गोल्डन समय होता है कैरियर बनाने का वो भी निकल जाता है। तो आप जब भी बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग को अपना कैरियर बनाते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी का प्रावधान या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रावधान ना होने की वजह से हमेशा आप पैसे की तंगी से जूझते रहेंगे और आपके पास पर्याप्त खुराक ना होने की वजह से आप खेल छोड़ भी सकते हैं। इसमें आपका भविष्य उतना उज्जवल नहीं रहेगा जितना आप अपने किसी दूसरे कार्य में अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो आपको, हमें सभी को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि जो बॉडी बिल्डिंग करता है, पावर लिफ्टिंग करता है, तो उनको, हमें सभी को मिलके इस खेल को ओलंपिक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी बिल्डर्स को, पावर लिफ्टर को सरकारी नौकरी मिले और वो पैसे की तंगी में हमेशा ना रहे और उसका भविष्य जो है उज्जवल हो। और साथ में मेरे पास एक ऐसा मॉडल भी है, फिटनेस का मॉडल है, जिसके बारे में मैं कई बार लिख चुका हूं, बोल चुका हूं कि अगर सरकार उस फिटनेस मॉडल को लागू करती है तो सरकार को भी आमदन होगी और हमारे बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, जितने भी स्पोर्ट्समैन, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। नौजवान नशों से दूर रहेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इस मॉडल को लागू करने में ना तो समय लगेगा और ना ही कोई सरकार का खर्चा होगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार का कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। मैं अपने खेल का शुभ चिंतक हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर छोटी से छोटी बात आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आपका समय, पैसा, शरीर खराब ना हो और आपका भविष्य इन बातों को ध्यान में रख के अगर आप शुरू करेंगे तो भविष्य भी आपका उज्जवल होगा। अन्यथा क्या होगा कि आप आज इन खेलों में सरकार का नियंत्रण ना होने की वजह से कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए भोले भाले लोगों को भ्रमित करके उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें धड़ाधड़ स्टीरॉयड का, बैन सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है और शरेआम लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बिना स्टीरॉयड के पॉसिबल नहीं है। देखिए, मानता हूं कि बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉयड के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि गलत
चीजों के इस्तेमाल से हमारे शरीर के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें हम बैन सब्सटेंस, और ना ही करें तो उससे ज्यादा अच्छा है। और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को इन खेलों को अपने अंडर लेके हमारे खेल में सुधार करके हमारे लोगों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए, तभी हमारा ये खेल जो है आगे बढ़ सकेगा। अन्यथा आने वाले कुछ समय में लोग इस खेल से दूर होना शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि बहुत से बॉडी बिल्डर हैं जो बहुत जोश से लोगों को देख के अब इस खेल को चुनते हैं, लेकिन बाद में उनको बीच में ही ये खेल पैसे की कमी की, खुराक की कमी की वजह से बीच में छोड़ना पड़ता है और वो सारी जिंदगी पैसे की कमी और तंगी में ही परेशान रहते हैं। तो हमें अगर इस चीज से बचना है तो हमारे को बॉडी बिल्डिंग को, पावर लिफ्टिंग को ओलंपिक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे हमारे को तरीके ढूंढने चाहिए कि हमारे बॉडी बिल्डरों का भविष्य उज्जवल हो, सरकारी नौकरी मिले और इनको किसी तरह की कोई पैसे की तंगी कभी ना आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल है तेजिंदर सिंह बॉबी, इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं जो बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उनको यहाँ ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर उनके पास पर्याप्त पैसा है तभी वो इस खेल को शुरू करें, अन्यथा आपका पैसा भी खराब होगा, समय भी खराब होगा, शरीर भी खराब होगा और आपका जो गोल्डन समय कैरियर बनाने का वो भी निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपका भविष्य भी खराब हो सकता है। तो अगर हम बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग को हमें सरकार के नेतृत्व के अंडर लाने की कोशिश करना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग का सही प्रचार करके लोगों को इसकी सच्चाई बताकर ही हमें इस गेम को शुरू करवाना चाहिए। अन्यथा हमारा खेल भी खराब होगा, चाहे खिलाड़ियों का कैरियर भी खराब होगा और लोग भी फिटनेस का पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।